इस लेक्चर में हम सीखेंगे शॉर्टकट मेथड फॉर कन्वर्जन। ओके, हमें मालूम है कि बाइनरी से आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से डेसिमल से आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट हो जाएगा और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेसिमल में कोई भी नंबर सिस्टम जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, लेकिन अगर हमें बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है या ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तब क्या होगा? तो उसके लिए फिर यही है कि अगर ऑक्टल से अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल से पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करो। इसी तरीके से अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो पहले बाइनरी से आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हेक्साडेसिमल से पहले डेसिमल, फिर डेसिमल से बाइनरी। ठीक है, तो आज हम कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ शॉर्टकट मेथड्स को डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम डायरेक्टली क्या है बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं और ऑक्टल से हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये शॉर्टकट मेथड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी के बारे में हमें मालूम है कि बाइनरी का बेस कितना होता है 2 और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम देख रहे हैं, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 10000101 इनटू इट्स हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट इसका बनाना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का रूल है, रूल क्या है? शॉर्टकट मेथड है। तो शॉर्टकट मेथड क्या है कि जो डिजिट्स हैं हम इनको 4 के ग्रुप्स में बांट देते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करेंगे हम अपने राइट हैंड साइड की तरफ से। तो पहले 4 ग्रुप जो बिट्स हैं उनका ग्रुप ये बन गया, यहाँ पे एक ग्रुप ये हो गया। उसके बाद जो 3 डिजिट बची हैं उनका एक ग्रुप बनेगा। तो इसमें 3 ही डिजिट हैं तो एक डिजिट हम अपनी तरफ से जोड़ देंगे, वो कौन सी होगी? 0 होगी, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बनाया तो फर्स्ट डिजिट का एक जो ग्रुप बना, ठीक है, फर्स्ट 4 डिजिट का जो ग्रुप बना वो ये है, और लास्ट की जो 3 डिजिट है उसमें एक 0 लगा दिया हमने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से। ठीक है, तो उसका एक ग्रुप ये है। तो अब इनको इंडिपेंडेंटली हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? बाइनरी नंबर में, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे इसका क्या बनेगा? ये 1 2 4, तो ये किसका है? 5 का बाइनरी है, तो 5 लिख दिया यहाँ पे। और ये किसका बाइनरी है? 4 का बाइनरी है, तो यहाँ पे लिख दिया 4, तो ये बन गया 45, है ना। एक साथ लिख देंगे इसको 4 और 5 को, तो ये बन गया आपका 16 हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो बाइनरी नंबर आपका किस में कन्वर्ट हो गया? आपका हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो इस तरीके से कोई भी आपको बाइनरी नंबर मिले तो हम उसको 4 के ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर लेंगे और फिर इंडिपेंडेंटली उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और उनको फिर एक साथ लिख देंगे, तो हमारा जो है हेक्साडेसिमल नंबर बन जाएगा। ठीक है, अगर फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर हो तब क्या करें? तो वही है, 4 के ग्रुप में हम इनको डिवाइड कर देंगे। तो ये डिजिट है हमारी, ये बन गया एक ग्रुप 1 1 0 0, तो ये बन गया 1 1 0 0। अब ये 1 इंडिपेंडेंटली अकेला बच गया यहाँ पे, तो भाई इसके साथ हम 3 0 लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि इन 0 से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इस पर, तो 3 0 के साथ इसको लिख दिया हमने ताकि ग्रुप हमारा पूरा हो जाए, 4 बिट्स का ग्रुप जो है वो पूरा हो जाए। तो लिख दिया हमने। अब इसको कन्वर्ट करो किस में? डेसिमल में इंडिपेंडेंटली। तो 1 2 4 8, ठीक है, तो ये 8 + 4 ये बन गया 12। ये किसका है? बाइनरी 12 का है। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? C लिख सकते हैं, तो हमने सीधा C लिख दिया। और ये किसका है? बाइनरी है 1 का, तो इसको 1 लिख दिया। तो 1 और C को एक साथ लिख दो। ठीक है, अब करते हैं पॉइंट के बाद की बात। तो पॉइंट से पहले वाले जो नंबर थे उनमें हम राइट से लेफ़्ट की तरफ बनाते थे ग्रुप, इस पर हम बनाएंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ। ठीक है, तो लेफ़्ट से राइट की तरफ बनाए तो पहला ग्रुप बन गया ये 1 0 1 0, और सीधा सीधा इसको कन्वर्ट कर दिया किस में? इसका डेसिमल नंबर क्या होगा? इसका डेसिमल होगा ए यानी कि 10 का बाइनरी है, तो लिख दिया हमने और इसको यहाँ पे लिख दिया। तो ये आ गया 1C.A और
16। तो ये सीधा सीधा आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया आपका। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप अपने बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। और इसी की तरह आप क्या कर सकते हो, किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर सपोज करा कि आपको हेक्साडेसिमल नंबर 45 दिया होता तो आपको क्या करना था, इनको इंडिपेंडेंटली कन्वर्ट करना था बाइनरी नंबर। 5 का बाइनरी, ठीक है, तो यह है, इसको लिख दो, और 4 का बाइनरी इसको लिख दो, और फिर इनको एक साथ लिख दो। ठीक है, इस तरीके से तो ये कन्वर्ट हो गया आपका हेक्साडेसिमल भी बाइनरी में। लेकिन इसमें ग्रुप, हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें ग्रुप कितने डिजिट्स का बनाना है, 4 बिट्स का बनाना है, 4 बिट्स का। ओके, 4 बिट्स से न कम न ज़्यादा। ओके, इसी तरीके से ये भी है, अगर हमें नंबर मिला था 1C.A मिला होता तो हम 1C को अलग इंडिपेंडेंटली कन्वर्ट करते, 1 को अलग कन्वर्ट करते और A को अलग कन्वर्ट करते। A यानी कि 10, C मतलब 12 और 1 मतलब 1। ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्ट करते हैं और फिर इनको एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, एक साथ लिखने पे हमें ये मिल जाता, तो ये कन्वर्ट हो जाता हमारा। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू इट्स इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो हमें याद है कि पॉइंट से पहले वाला जो पार्ट है उसमें हम चलेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे बन गया ग्रुप 1001, ये बन गया ग्रुप 1001 का, और यहाँ पे बनेगा 1100, एक ग्रुप तो ये बन गया 1100, और ये बचा 1 सिंगल, तो इसके आगे हम 00 लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब 1001 को इंडिपेंडेंटली कन्वर्ट कर देंगे हम डेसिमल नंबर में। ठीक है, डेसिमल में इसका इक्विवेलेंट निकाल देंगे, इस बाइनरी का इक्विवेलेंट निकाल देंगे। तो ये इस तरीके से हमने किया, तो ये बन गया 9। इस तरह से इसको कन्वर्ट किया तो ये बन गया 12 यानी कि C। फिर इसको कन्वर्ट किया तो ये बन गया C8। तो हम लिख देंगे 9C8। ठीक है, तो ये बन गया 9.C8। ठीक है, ये बन गया हमारा 9.C8। इसी तरह से हेक्साडेसिमल से अगर हमें बाइनरी में करना है तो ये हेक्साडेसिमल नंबर मिला हुआ है हमें एक 10AF। तो सबको अलग अलग कर दो, 1 को अलग, 0 को अलग, A को अलग, F को अलग। तो F को कन्वर्ट करो बाइनरी में, F मतलब 15 है, तो 15 को कैसे लिखेंगे बाइनरी में, 1 2 4 8। ठीक है, तो ये 15 का बाइनरी है, तो इसको लिख दिया हमने। फिर A यानी 10 का बाइनरी लिख दिया, ये 0 का बाइनरी है और ये 1 का बाइनरी है, और फिर इनको एक साथ लिख दो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका बाइनरी में। ठीक है, इसी तरह से अगला एग्जांपल भी हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा है, इनको अलग अलग कन्वर्ट कर दो। पहले इनको अलग अलग कर दो, फिर 4 बिट में इनका बाइनरी नंबर लिख दो। तो F मतलब 15, 2 मतलब 2, तो ये 2 का बाइनरी है, और ये A मतलब 10, ये 10 का बाइनरी है, और फिर इनको एक साथ लिख दो तो ये आ गया आपका बाइनरी। ठीक है, इसी तरह से आपको फ्रैक्शन में दे रखा है हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, FACE.32। तो F मतलब 15, तो 15 का बाइनरी है। A यानी 10 का बाइनरी है। C मतलब 12 का बाइनरी है। E मतलब 14 का बाइनरी है। 2 4 8 8 4 12, हाँ ये 14 का बाइनरी है। ठीक है, ये 3 का है, ये 2 का है, और इनको एक साथ लिख दो। ठीक है, तो 3 और 2 तो हमारा पॉइंट के बाद था, तो 3 और 2 का तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0 0 1 1 और 0 0 1 0, 0 0 1 0, ये रहा 0 0 1 0। ठीक है, एक साथ लिख दो, ये बन गया आपका। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्टल को सीधा सीधा, भाई बाइनरी को सीधा सीधा आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, और हेक्साडेसिमल को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग दिस शॉर्टकट मेथड। ओके, बस हमें ये ध्यान रखना है कि 4 बिट्स का हमें ग्रुप बनाना है। ठीक है, और उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, सेम यही चीज़ जो है आपका इसमें भी अप्लाई होता है, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी। बस यहाँ पे ग्रुप क्या है, 3 बिट का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप क्या है, 3 बिट का बनेगा। जैसे कि यहाँ पे है एक नंबर दे रखा हमें बाइनरी नंबर। अब इस बाइनरी नंबर को हम जो है ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो वही, ये लेफ़्ट से पॉइंट से पहले जो है उसमें चलते हैं हम राइट टू लेफ़्ट, और इसमें चलते हैं लेफ़्ट टू राइट की तरफ। तो इसमें 101 एक ग्रुप बन गया आपका, ये बन गया एक ग्रुप 101 का।
फिर 011 का एक ग्रुप बन गया, ये बन गया आपका 011 का ग्रुप। फिर 10 बचा था तो उसमें आपने 0 लगा दिया लास्ट में, एक्स्ट्रा 0 बिट एडेड है ना, तो 3 ग्रुप बन गए। इसी तरीके से इधर चले हम तो 110 एक ग्रुप बन गया, और फिर 1 अकेला है तो उसके साथ क्या लगा दिया हमने, सॉरी 01 और 0, ये ग्रुप बन गया आपका। अब इनको इंडिपेंडेंटली कन्वर्ट कर दो आप। ये किसका बाइनरी है, ये आपका 2 का बाइनरी है, ठीक है। ये किसका बाइनरी है, ये किसका कौन सा डेसिमल नंबर का बाइनरी है, ये है 1 2 4 6 का, तो 6 आ गया यहाँ पे। ये किसका है, ये 5 का है। ये किसका है, 6 का है। और ये किसका है, 2 का है। अब इनको एक साथ लिख दो, 265.6 और 2, ठीक है, 62, बस कन्वर्ट हो गया आपका नंबर, ठीक है। इसी तरीके से ये यहाँ पे दे रखा है 742, एक ऑक्टल नंबर है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तीनों को अलग अलग लिख दो पहले, 742, तीनों को अलग अलग लिख दिया और अलग अलग इनको कन्वर्ट करो बाइनरी में। तो 2 का बाइनरी क्या होता है, ये होता है। 4 का बाइनरी क्या होता है, ये होता है। और 7 का बाइनरी क्या होता है, ये होता है। फिर इनको एक साथ लिख दो, बस कन्वर्ट हो गया आपका बाइनरी में। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है आपकी, ओके। अब यहाँ पे देखा है 3.18, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 3 का क्या होता है बाइनरी नंबर, ये होता है। 1 का क्या होता है, ये होता है। तो 3 का लिख दिया यहाँ पे और डॉट के बाद 1 का लिख दिया, कन्वर्ट हो गया आपका। अब इसमें ये तो हो गया आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी। लेकिन अगर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है या ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तब क्या करेंगे। तब देखो हमें कहाँ लाना है, उसको बाइनरी में लाना है, क्योंकि बाइनरी से ऑक्टल में भी कन्वर्ट हो जाता है, बाइनरी से ऑक्टल हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक नंबर है यहाँ पे हेक्साडेसिमल फॉर्म में A42। पहले इसको बाइनरी फॉर्म में लेके आओ। बाइनरी फॉर्म में लाया तो हमने 2 का बाइनरी किया, ये बन गया। फिर 4 का बाइनरी किया तो ये बन गया 011, ये 4 का बाइनरी है। A यानी 10 का बाइनरी है। अब इनको एक साथ लिख दो। एक साथ लिखने के बाद अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है ना, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमें मालूम है कि हमें जो बाइनरी बिट्स है उनको 3 का ग्रुप बनाना होता है। तो 3 का ग्रुप बना लो। अब 010 एक ग्रुप बन गया तो ये लिख दिया यहाँ पे। इस तरह से 000 एक ग्रुप ये बन गया 3 बिट्स का, तो ये लिख दिया हमने। फिर बना 100 एक ये बन गया, 101 ये बन गया। अब इनको वापस डेसिमल में लिख दो। 010 किसका बाइनरी है, 2 का है। ये तो 0 का है, ये 1 का है और ये किसका 5 का है। और ये बन गया, कन्वर्ट हो गया आपका ऑक्टल में। बेस लिख दो यहाँ पर 8, बन गया ऑक्टल नंबर, ठीक है। तो बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है A2DE, उसका बेस है 16। तो ये 16 दे रखा है यहाँ पे, तो इनको सबसे पहले जो है अलग अलग लिख दो। A2DE लिख दिया। अब E को कन्वर्ट करो बाइनरी में, E मतलब 14, तो 4 बिट में 14 को ऐसे लिखेंगे। D मतलब ABCD 13 को ऐसे लिखेंगे, 2 को ऐसे लिखेंगे और A यानी 10 को ऐसे लिखेंगे। लिख दिया। अब इनको एक साथ लिख दो, सबको एक साथ लिख दिया। अब इनको दोबारा ग्रुप बनाओ, क्योंकि हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो मेक अ ग्रुप ऑफ 3 बिट्स एंड राइट इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट। 3 बिट्स के ग्रुप बना दिए हमने। तो 010 ये बन गया, 110, फिर 110 ये बन गया एक, फिर ये 110 एक और बन गया, फिर 100 ये बन गया, फिर 010 ये बन गया, ठीक है, ये वाला। और लास्ट में 1 बचा तो उसके आगे 0 लगा दिया। अब इनके फिर दोबारा इसको कन्वर्ट कर दो, किसका बाइनरी किस डेसिमल नंबर का है। तो ये 6 का है, ये 3 का है, ये भी 3 का है, ये 1 का है, ये 2 का है और ये 1 का है। और बेस लगा दो 8, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका ऑक्टल नंबर, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको ऑक्टल में नंबर दिया है 762, इनको अलग अलग कर दो पहले और 3 बिट में इनको लिख दो। तो 3 बिट्स में कन्वर्ट किया, 2 का डेसिमल कितना हो गया 1010, ठीक है। 3 बिट्स में 6 का 110 और 3 बिट्स में 1017 का बाइनरी नंबर हो गया, ठीक है। अब इनको एक साथ लिख दो। एक साथ लिखने के बाद फिर इनको 4 के ग्रुप में डिवाइड करके ये लगा दो, ठीक है। तो एक साथ लिख दिया हमने इनको। अब ये 4 का ग्रुप बन गया 0100, तो ये बन गया 0110, फिर 1101, तो ये बन गया 1110, तो ये बन गया 1110। फिर बच गया
ये 1, तो 1 सिंगल है तो इसके साथ फिर 4 बिट पूरी करने के लिए हमें 0 लगा दो है, क्योंकि उन 0 से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये लगा दिया हमने, तो बन गया। अब इनको इंडिपेंडेंटली, ये किसका बाइनरी है, किस डेसिमल नंबर का है, ये 2 का है, ये 7 का है और ये 1 का है। तो इनको एक साथ लिख के बेस लगा दिया, तो बन गया आपका ऑक्टल नंबर, बन गया आपका हेक्साडेसिमल नंबर, सॉरी। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर में ऑक्टल नंबर जो है हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो पहले हमने सीखा कि हेक्साडेसिमल से कैसे आप ऑक्टल नंबर बना सकते हो। अभी हमने देख लिया यहाँ पे ऑक्टल से कैसे हम हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो 3, 4, 5 जो है आपका एक ऑक्टल नंबर है, इनको अलग अलग कर दो पहले, फिर इनको 3-3 बिट्स में बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। तो 5 का बाइनरी है, ये 4 का बाइनरी है, 3 का बाइनरी है। ठीक है, तो अब इनको एक साथ लिख दो। एक साथ लिखने पे इनको 4-4 बिट का ग्रुप बना लो, तो ये बन गया 0, 1, 0, 0, 1 और ये 1 यहाँ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 0, बन जाएगा आपका, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये बन जाएगा 5, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 4, ये 5 का जो बाइनरी गलत है, ये बनेगा 1, 0, 1 बनेगा ये। यहाँ पे ये जो है आपका ये यहाँ पे 1 होगा। ओके, तो ये यहाँ पे आपका 1 होगा, 1, 0, 1, तो ये बन जाएगा 5। तो ये बन गया 1, 0, 1 और ये 1 यहाँ पे आ गया इंक्लूड। ये भी गलत कर रखा है यहाँ पे ये क्या होगा, 0 होगा, ये 0 है यहाँ पे, 1, 2, ये ठीक है। अब बनेगा ये 1, 0, 1, 0, तो ये बन गया 1, 0, 1, 0, ये आ गया। इस तरह से ये बना 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, अरे लास्ट में 0 है तो इसको 4 बिट्स इंक्लूड कर दिए इसमें, 0, 4 0 इंक्लूड कर दिए तो 0 ही हो गया है। तो ये आ गया आपका ई का, ये 5, ठीक है। तो ई मतलब 14, 5 का ये बाइनरी है, तो इनको एक साथ लिख दो आप, E5 है ना, 0E5, ये बन गया आपका हेक्साडेसिमल नंबर। ओके, तो इस तरह से हम शॉर्टकट ट्रिक से अपना जो है ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, और आपस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका है, इससे बहुत जल्दी से हमारा कन्वर्ट हो जाता है नंबर। ठीक है, तो हमें ये देखना है और इसको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। ओके।